बारे में जिसका नाम है द ट्विंस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट सीन के साथ, जिसके वजह से डॉयल फैमिली की खुशहाल जिंदगी तहस नहस हो जाती है। बस कुछ घंटे के अंदर सब कुछ खो चुके थे वो लोग, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उन लोगों ने अपने सबसे कीमती चीज अपने बेटे नेथन को खो दिया था। एंथनी एंड रेचल इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। न्यूयॉर्क शहर के जिस घर में इतने सालों से वो लोग अपनी ड्रीम लाइफ बिता रहे थे, अभी वो उन्हें नरक जैसा लगने लगा था। स्पेशली रेचल की हालत तो बहुत खराब हो पड़ी थी, बिल्कुल ही टूट चुकी थी वो। ऐसे में एंथनी इस सब से निकलने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो इस घर को छोड़कर अपने चाइल्डहुड होम में वापस चला जाएगा, जो फिनलैंड के एक अनजान गांव में है। एक ऐसी जगह जिसका नाम भी ज्यादा लोग नहीं जानते, मगर अभी उनके मेंटल हेल्थ के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। उनके अलावा भी एक और इस हादसे का विक्टिम बना था, एलियट, नेथन का जुड़वा भाई, उनका दूसरा बेटा। बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसे तो शायद ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कुछ, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। तो नेथन का फ्यूनरल खत्म होते ही वो लोग निकल पड़ते हैं कंट्री साइड की तरफ। हड़बड़ी में उन्हें घर को बहुत कम कीमत में बेचना पड़ता है, फिर भी वो पीछे नहीं हटते। हम देखते हैं ये गांव सच में काफी आइसोलेटेड है, बहुत ही कम लोग रहते हैं यहाँ पर। मगर एंथनी खुश था, एलियट भी एंजॉय कर रहा था, तो रेचल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे भी उसका पूरा दिन तो एलियट के साथ ही बीत जाता है, जगह उसके लिए मैटर नहीं करती। पहला दिन सामान शिफ्ट करने में ही बीत जाता है। एलियट को घर का एटिक इतना पसंद आया था कि वो उसी को अपना रूम बनाने की जिद करता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मगर उसे इस कमरे में अपने साथ साथ नेथन के सामान भी चाहिए थे, जिससे वो उसका एब्सेंस थोड़ा कम महसूस करे। रेचल उसे मना नहीं कर पाती। वो नेथन के कुछ खिलौने उसे दे देती है, मगर एंथनी जानता था ये सब ठीक नहीं। एलियट को सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी, इसीलिए ही तो वो लोग इतने दूर आए हैं। मगर ये बात ना रेचल समझ पा रही थी ना एलियट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग एंथनी नेथन का सारा सामान घर के सामने दफना देता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं एक लेक में बोटिंग करने। एंथनी बताता है यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर केवमैन के हैंडप्रिंट्स है, सदियों पुरानी। माना जाता है उस पर हाथ रखकर कुछ भी मांगने से वो पूरा हो जाता है। एलियट को ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो जल्दी से अपना हाथ रख देता है उस पत्थर पे, मगर अपनी विश किसी को नहीं बताता। रेचल भी फोर्स नहीं करती, बच्चा है, बचकानी हरकत तो करेगा ही। लेकिन इसके ठीक बाद से ही वो एलियट में कुछ बदलाव नोटिस करने लगती है। जैसे एक दिन वो देखती है एलियट अपने कमरे में खेल रहा है अकेले, मगर वो बर्ताव ऐसे कर रहा है जैसे उसके साथ और भी कोई हो। जब रेचल पूछने जाती है तो वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है, और फिर देर रात वो अपने बिस्तर से उठ के नेथन के बेड पे जाकर सोने लगता है। रेचल के बार बार मना करने के बावजूद वो ये बंद नहीं करता, कहता है नेथन का बेड ही उसका बेड है। अगले दिन इस गांव के लोगों ने उनके लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज की थी। एंथनी को तो बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि इन लोगों को वो जानता था, बात हो रही थी सबसे उसकी। मगर रेचल अकेले बोर हो रही थी, ना वो किसी से घुल मिल पा रही थी, ना कोई उससे बात कर रहा था। बस सभी उसे अजीब नजरों से घूरते ही जा रहे थे। ऐसे में हेलेन नाम की लेडी आती है रेचल से बात करने। वो एक साइकिक है, तो गांव के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। वो रेचल को कुछ अजीब बातें बताती है, कहती है उसने अपने सपने में उन्हें देखा है, उसे पता है उसके बेटे ने एक विश किया है और वो विश ग्रांटेड भी हुई है। बात करते वक्त उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन था, डर का। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो पड़ी थी। उसे शायद और भी कुछ बताना था, मगर तभी वहां पर एंथनी के आ जाने से वो भाग जाती है। उसके बाद उसे रेचल काफी डिस्टर्ब्ड हो पड़ी थी। तो जब गांव के लोग उन्हें स्विंग पर चढ़ने के लिए कहते हैं, वो राजी नहीं होती। ये एक रिचुअल है, न्यूलीवर्ड्स कपल को करना पड़ता है। उनके शादी के वक्त तो वो लोग यहाँ पर नहीं आए थे, तो अभी उन्हें वो रिचुअल पूरा करना होगा। पहले रेचल मना कर देती है क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था, मगर जब एलियट फोर्स करता है वो मना नहीं कर पाती। मगर जैसे ही झूला ऊपर उठता है वो पैनिक करने लगती है। शायद उसे हाइट से डर लग रहा था। साथ में कुछ देर बाद एलियट भी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। टेंशन में वो बेचारी बेहोश होकर गिर जाती है। एलियट मिलता है पास वाले खेत में, लेकिन वो वहां पर क्यों गया था, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता था।
रेचल को बहुत अजीब लगता है, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। एलियट जैसा अचानक से बहुत बदल गया है। वो एंथनी से भी ये बातें शेयर करती है। उसे लगता है अगर वो बात करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन न जाने क्यों एंथनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बात को बहुत कैजुअली ले लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं समय के साथ साथ रेचल खुद को संभाल चुकी है, अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना सीख चुकी है वो। मगर वहीं पर एंथनी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। न जाने क्यों वो नेथन को और ज्यादा मिस करने लगा था। यहाँ पर बात करें एलियट की, उसका बदलाव सबसे डरावना था। वो आजकल खुद को नेथन बुलाने लगा था। इवन उसके चीजों को जमीन के नीचे से बाहर निकालकर अपने पास रख दिया था उसने। ऊपर से आजकल रेचल को बहुत अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। उसे हर रात नेथन दिख रहा था। वह अपने माँ के पास आना चाहता था। इन सब से रेचल बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। तो अगले दिन एंथनी उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है, जो कहता है यह सब रेचल के हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। उसे अपने आप को शांत रखना होगा, उसी का असर पड़ रहा है उसके बेटे पर। रेचल उनसे सहमत नहीं थी। उसे लग रहा था बात कुछ और है। उसके कारण एलियट खुद को नेथन कैसे बुला रहा है। वो उसी दिन हेलेन से मिलने जाती है और उससे उसे जो पता चलता है उससे रेचल की नींद उड़ जाती है। हेलेन कहती है यह गांव कोई साधारण गांव नहीं है। यहाँ पर सभी लोग अपने आप को पेगन कहते तो है, मगर असल में अंदर ही अंदर ये लोग सीटनिस्ट है। शैतान की पूजा करते हैं ये लोग। रेचल ने शायद कभी नोटिस नहीं किया, यहाँ पर कोई चर्च नहीं है। इनफैक्ट किसी तरह की कोई टेम्पल नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें राउंड शेप में है, जो डायरेक्टली बैफोमेट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर आने के बाद से ही उसके बेटे का ऐसा बदलाव, ये इसी गांव का असर है। उसने उस विशिंग स्टोन से अपने भाई को वापस मांगा था, जो पूरा हो गया। हर रात नेथन आता है उससे मिलने, मगर उसे पता नहीं असल में वो नेथन नहीं है। नेथन के रूप में साक्षात शैतान है वो, जो एलियट को अपना शिकार बनाना चाहता है। धीरे धीरे वश में कर रहा है उसे। रेचल के लिए यह सब सहन से बाहर हो रहा था, तो वो उसके बात को बीच में ही काट के घर चली जाती है। मगर हेलेन उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगले दिन वो खुद जाती है रेचल से मिलने उसके घर। अपने थियरी को प्रूफ करने के लिए अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। कहती है सालों पहले जब वो लोग इस गांव में रहने आए थे, तभी से उसके हस्बैंड को इन लोगों पर शक था। लेकिन जब उसने आवाज उठाई, उसका मुंह बंद कर दिया गया। उसे शैतान से पोजेस करवा के मौत से भी बदतर सजा दी गई। हेलेन तब कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इस बार वो एलियट को मरने नहीं देगी। वो रेचल को एक फोटो देती है जिसमें उसके हस्बैंड का चेहरा ब्लर हो चुका था। ये पोजेशन की निशानी है। रेचल को भी टेस्ट करना चाहिए। उस दिन हेलेन के निकल जाने के बाद रेचल बहुत देर तक इस बारे में सोचती रहती है। एक चांस लेने में क्या हर्ज है। वो जाती है, कैमरा उठाती है और एलियट की फोटोज क्लिक करने लगती है। हम देखते हैं एलियट बहुत गुस्सा कर रहा है, बार बार मना कर रहा है अपने माँ को, जो कि काफी अजीब बात है। उसे तो फोटोज खिंचाना पसंद था। उस रात हमें सुनाई देती है एलियट अपने माँ से बहुत झगड़ रहा है। उसे लगता है उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, हमेशा दूर भागते रहते हैं उससे। वो तो सिर्फ नेथन से ही प्यार करते थे। एलियट का अग्रेशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था। तो रेचल को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे नेथन का खिलौना छीनकर आग में जला देती है। मगर उसी रात उसे एक बहुत भयानक सपना आता है। वो देखती है एलियट उसे बुला रहा है। रेचल एलियट को फॉलो करके एक अंधेरे रूम में जा पहुंचती है। वहां एक आईने के सामने एक मोमबत्ती जल रही थी। एलियट कहता है वो नहीं, असल में नेथन उससे बात करना चाहता है। पहले तो रेचल को लगा वो मजाक कर रहा है, मगर जब वो आईने में देखती है तो उसे सच में ही किसी का टच फील होता है। और एलियट के हाथ में नेथन का खिलौना भी था, जो एक्चुअल में जलकर राख हो चुका था। मतलब ये एलियट नहीं, सच में ही नेथन है। डर के मारे उसके हाथ से आईना गिर कर बिखर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कब एंथनी उसके पीछे आ पहुंचा था। उसके साथ गांव के और भी कई सारे लोग थे। वो कहता है उन्हें एलियट चाहिए। वो लोग एलियट के बदले नेथन को वापस कर सकते हैं। इट विल बी एन एक्सचेंज ऑफ सोल फॉर सोल। रेचल बात को समझी भी नहीं थी कि एलियट सच में ही गायब हो जाता है। गांव के लोग सभी अचानक रेचल पर हमला कर देते हैं। उसके हाथ पैर बांध के उसे एक इंजेक्शन पुश करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है।
रात भर उसके साथ क्या होता है उसे कुछ नहीं पता, मगर अगले दिन जब उसका सेंस लौटता है तब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। का मतलब कल जरूर उसने कोई सपना देखा होगा। वो और उस बारे में बात नहीं करती, मगर जैसे ही